शेरू भाई जी लगाए। हाँ, बेटर वो लगाए अभी। ठीक है, आपको मुरली पता है ना, आपको कौन सा रीड करने को दिया? 22 बताई हुई है, लेकिन कल हुई नहीं है तो कोई मुरली की डेट चेंज है। एक मिनट शेरू भाई जी, आप इनको इंफॉर्मेशन देना, फिर आप मेरे पास लगा। 22/6/77 की है, लेकिन कल हुई नहीं होगी तो कुछ चेंज है डेट। मैं वो पूछ रही हूँ। ओके, हम पूछते हैं तब तक आप। जी, मुझे चैट कर देंगे तो भी चलेगा। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में। बहुत पुराना नाता अपना, फिर भी लगता नया नया। बहुत पुराना नाता अपना, फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, ओ हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में। रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा। सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में,
हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। ओ किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। सुंदर अनुभूतियों की इस पावन वेला में जब हम परम पिता के सामने हैं, अपने आप को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करें। मैं भाग्यवान आत्मा हूं जो परम पिता के सम्मुख हूं। ओम शांति। 22/6/77 की मुरली है। मुरली का टाइटल है सितारों की दुनिया का रहस्य। विश्व को लाइट माइट देने के निमित्त बने हुए सर्व चमकते हुए चैतन्य सितारों प्रति ज्ञान सूर्य ने महावाक्य उच्चारे। आज बाप दादा सर्व सितारों को चमकते हुए रूप में देख रहे हैं।
चमकते सब सितारे हैं, लेकिन चमकने में भी नंबर है। सितारों की दुनिया अर्थात अपनी दुनिया देखी है। सितारों की दुनिया का गीत गाते हैं, लेकिन वह कौन से सितारों की दुनिया है जिसका गायन है? इस रहस्य को भी आप सब जानते हो। हर सितारे का अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। सितारों के आधार पर जन्म पत्री और भविष्य बताते हैं। चैतन्य रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्र के आधार मूर्त हो। ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर प्रारब्ध के जन्म अर्थात पूज्य पद के जन्म और पूज्य के आधार पर पुजारी के जन्म, ऐसे 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्म आत्माओं के जन्म पत्र की पत्रिका आधार है। आपकी जन्म पत्र में उन्हों की जन्म पत्री नोंदी हुई है। आप हीरो हीरोइन पाठधारी के आधार पर सारा ड्रामा नोंदा हुआ है। आप आत्माओं का पुजारीपन आरंभ होना और अन्य धर्म की आत्माओं की स्थापन होना आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर है। यह छोटी छोटी बिरादरियां निकलती है, इसीलिए यादगार रूप में भी हद के सितारों के आधार पर भविष्य दर्शा बनते हैं, क्योंकि इस समय आप त्रिकालदर्शी बनते हैं। आप चैतन्य सितारे त्रिकालदर्शी हो। हर आत्मा को भविष्य बनाने के निमित्त बने हुए हैं। चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन जीवन मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त ज्ञान सूर्य बाप के साथ ज्ञान सितारे निमित्त बनते हैं। इसीलिए आपकी जड़ यादगार सितारे भी हैं। सितारे भी भविष्य दर्शा बने हुए हैं, अर्थात भविष्य दिखाने के निमित्त बने हुए हैं। अभी जड़ यादगार हद के सितारे को देखते अपना सितारा स्वरूप स्मृति में आता है। सितारों में भी अलग अलग स्पीड दिखाते हैं। चक्र लगाने का स्पीड, कोई की तेज गति दिखाते और कोई की धीमी गति दिखाते। कोई सितारे संगठित रूप है, कोई सितारे एक दो से कुछ दूरी पर दिखाते हैं, कोई बार बार जगह बदली करते हैं और कोई पुच्छल तारे भी होते हैं ना, पूछ वाला तारा बाबा जिसको कहते हैं। हम लोग इसको धूमकेतु कहते हैं। यह सब प्रकार की चैतन्य सितारों की स्थिति, पुरुषार्थ की स्पीड, अचल और हलचल का रूप, संगठित रूप में सेवाधारी व स्नेही व सहयोगी का स्वरूप, श्रेष्ठ गुणों और कर्तव्य का स्वरूप यादगार रूप में दिखाया है। सितारों का चंद्रमा के साथ संबंध दिखाया है। कोई चंद्रमा के समीप है, कोई दूर है। ज्ञान सूर्य की संतान होते हुए भी चंद्रमा के साथ का चित्र क्यों बना हुआ है?
इसका भी रहस्य है। चंद्रमा अर्थात बड़ी माँ, ब्रह्मा को कहा जाता है चंद्रमा। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों की नॉलेज की लाइट जरूर लेते हैं, लेकिन ड्रामा के अंदर पाठ बजाने में साकार रूप में साथ आदि पिता ब्रह्मा और ब्राह्मणों का है। तो ज्ञान सूर्य इस चक्र से न्यारा रहता है, इसीलिए अनेक जन्मों का भिन्न नाम रूप में सात चंद्रमा और ज्ञान सितारों का रहता है। क्योंकि सृष्टि चक्र पर जो भी पाठ स्टार्ट होता है सृष्टि, वो ब्रह्मा बाबा से स्टार्ट होगा सतयुग। और ब्रह्मा बाबा अ, क्या कहते हैं, सृष्टि चक्र के आधार पर दोनों चीजें पास करते हैं। जो हम कहते हैं, हम कह रहे हैं कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, और फिर ब्रह्मा बाबा के साथ ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। इसलिए यादगार रूप में ब्रह्मा बाबा का यादगार चांद है, चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा भी कलाएं घटती है और बढ़ती है। सूर्य हमेशा अखंड है, अटल है, और वो यादगार साक्षात परमात्मा शिव का है। और जो चंद्रमा का यादगार है वो ब्रह्मा बाबा का है, और अन्य है ब्रह्मा के आगे बाकी के ब्राह्मण बच्चे नंबरवार, जिनको बाबा ज्ञान सितारे कहते हैं, जिनसे बिरादरियां निकली है। हर कोई यहाँ कल्पवृक्ष को बनाने के लिए निमित्त बने हुए हैं। तो उनके अपनी स्थिति का जो आधार है वो अन्य आत्माओं पर पड़ता है, और वो उसी वही कारण बनता है उस आत्मा का अपनी स्थिति, अपना स्वरूप बनने का, अपनी जन्म पत्री बनने का। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाऊंगी। कभी किसी को इच्छा हो तो हम कभी इस टॉपिक पर बात करेंगे। पर इतना बताऊंगी कि जो ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और फिर लकी सितारे जिसको बाबा कहते हैं, तो उसमें भी नंबरवार है। पहले 8 है, फिर 108 है, फिर 16,108 है। तो ज्योतिष के हिसाब से भी आप देखोगे, सभी जानते होंगे कि पहले नवग्रह में भी पहला सूर्य, उसके बाद जो बाकी के 8 है, फिर अ, उनके आधार पर जन्म पत्री बनती है। और फिर नक्षत्र भी देखते हैं, तो नक्षत्र भी जो आत्माएं हैं उनका प्रभाव। तो ये बाबा बता रहे हैं कि ये जो यादगार रूप में सब बना हुआ है, अ, अ, वो वो किस वजह से है और उसका आधार क्या है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब बाबा पूछते हैं कि अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। संगठित रूप में सर्व के स्नेही और सदा सहयोगी बनने की स्थिति रहती है। संगठन में स्वभाव, संस्कार, स्थिति बदल लेते हैं, अर्थात स्थान बदल लेते हैं। सदा चमकते हुए विश्व को रोशन करने वाले सितारे हो। अभी ये स्थान का जो पॉइंट आया, बीच में एक साकार वाणी चली थी, अगर किसी को याद है, उसमें बाबा ने कहा कि सबसे करीब ब्रह्मा बाबा के कौन रहे हैं, मम्मा रहे। इसलिए चंद्रमा के पास जो चमकता हुआ सितारा है, उस वो ब्रह्म मम्मा की यादगार है। वो एक बीच में एक साकार मुरली में आया था अभी 1-2 हफ्ते पहले। तो बाबा कहते उसी के अनुसार स्थान है, तो स्थान भी बदलता रहता है। तो कोई सदा चमकते हुए विश्व को रोशन करने वाले सितारे हो, वह स्वयं को स्वयं भी नॉलेज की लाइट और याद की माइट नहीं दे सकते हो। Excuse me। अन्य आत्माओं की लाइट और माइट के आधार पर ठहरे हुए हैं
बाबा कह रहे कि हम स्वयं के अपनी शक्ति के आधार पर, नॉलेज के, लाइट और माइट के आधार पर हमारी स्थिति है, अन आत्माओं की लाइट और माइट के आधार पर हम ठहरे हुए हैं। तो हम वो बिरादरी में आ जाएंगे। सदा स्वयं को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रखते हो, ऐसे अपने आप को चेक करो। सुनाया था ना कि 3 प्रकार के सितारे हैं। अब बाबा जो ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे, और फिर ज्ञान लकी सितारे में बाबा कैटेगराइजेशन देते हैं, प्रकार देते हैं, वो आगे कह रहे हैं। तो एक है सदा लकी सितारे, दूसरे है सदा सफलता के सितारे, और तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। इस पर डिटेल में भी बाबा की कई मुरलियाँ है। बाबा पूछते हैं, अपने से पूछो तीनों में से कौन है? अपने आप को जानते हो ना, मैं कौन हूँ? पहली हल कर ली है। स्वयं ही स्वयं को जज करो। समझा? आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन की कल्प कल्प की नींद है। इस मिलन की यादगार जगह जगह पर अनेक रूपों से मेला मनाते हैं। तो अभी हम वास्तव में जो मेला मधुबन में लगा हुआ है, वो हम देख रहे हैं कि आत्माओं परमात्माओं का मेला जो वास्तव में चल रहा है, और उसका यादगार ही स्थूल रूप में कुंभ मेला मनाते हैं। और वो बाबा यहाँ पे कहना चाह रहे हैं पार्टियों से, सदा स्वयं को हर कर्म करते हुए तन के भी, धन के भी, प्रवृत्ति के भी ट्रस्टी समझकर चलते हो। ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? एक शब्द में कहे, ट्रस्टी अर्थात नष्टो मोहन। ट्रस्टी का किसी में मोह नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरापन नहीं है, मेरे में मोह जाता है। जो भी प्रवृत्ति के अर्थ साधन मिले हुए हैं, वह सेवा के अर्थ संबंध होता है, उसमें मेरापन नहीं, लेकिन बाप दादा का दिया हुआ अमानत समझकर सेवा करेंगे, वह साधनों को कार्य में लगाएंगे, तो सहज ही ट्रस्टी बन जाएंगे। ट्रस्टी अर्थात मेपन समाप्त, और बाबा बाबा ही मुख से निकले, ऐसी स्थिति है। या जिन साधनों को कार्य में लगाते हो, उसमें मेरापन का भान है। मेरापन है तो देह भान आता है। अगर तन के भी ट्रस्टी है तो देह का भान हो नहीं सकता। जब से जन्म हुआ तो पहला वायदा क्या किया? जो मेरा सुपाप का तो मर्जीवा हो गए ना, फिर मेरापन कहाँ से आया? दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। तो सदा देही अभिमानी बनने का अर्थात नष्टो मोहा बनने का सहज साधन क्या हुआ? ट्रस्टी हूँ मैं, ट्रस्टी हूँ। अगर आप इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बाबा ने बहुत ही सहज युक्ति दी हुई है। मैं ये बार बार ये शब्द हम प्रयोग करते हैं, उसका वापर करते, यूज करते हैं, तो वो मैंपन अपने आप हमारे अंदर आता जाता है, या वो है, क्योंकि हमने कई जन्मों का बनाया हुआ है।
तो उस मैं को मिटाने के लिए बाबा ने युक्ति बताई कि हर चीज में क्या करो कि जो भी है वो बाबा का है, जो भी है वो बाबा का दिया हुआ है, बाबा का कराया हुआ है। बहुत सिंपल पुरुषार्थ ये बाबा ने बताया है, ताकि वो जो मैं है वो बाहर निकले, वो मिटे। इसलिए बाबा ने मैं शब्द के भी आगे अ, एक उस पर अव्यक्त वाणी ही चलाई थी, जिसमें बाबा ने कहा मैं जहाँ जोड़े वहाँ मैं के साथ आत्मा जोड़ो, और जहाँ मेरा जुड़ना है वहाँ क्या जोड़ेंगे, बाबा जोड़ो। तब उस मर्जीवा स्टेज पर बाबा कहते हैं हम जा सकेंगे, है ना, समर्पण की पूरे से, जहाँ मेरा अपनापन कुछ नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कल्प पहले के यादगार में भी अर्जुन का जो यादगार दिखाया है, उसमें अर्जुन को मुश्किल कब लगा, जब मेरापन आया। मेरा खत्म हो तो नष्ट हो मोह, अर्थात स्मृति स्वरूप हो गए। अगर सभी ने गीता पढ़ी होगी तो पता होगा कि जो पहला अध्याय है विषाद योग, विषाद माना दुख, तो विषाद योग का जो गीता का शुरुआत है वो इसी से है। और उसी में दिखाया है कि अर्जुन सब कुछ मेरे ही है, मेरे ही सामने मेरे ही सारे संबंधी खड़े हैं, और वो देखकर वो पूरा टूट जाता है अंदर से। तो वो चीज यहाँ पे बाबा हाईलाइट कर रहे हैं कि कल्प पहले, थोड़ा सा पीछे जाएंगे भाई जी, कि कल्प पहले का जो अर्जुन का यादगार है वो क्या है, कि जहाँ पे मेरापन आया है वहाँ पे मुश्किल हो जाती है। तो जहाँ पे भी मेरा संबंधी है, मेरा पद है, मेरा पोजीशन है, मेरा कुछ भी साधन है, और कई कई मेरेपन की बातें हैं। ये तो बहुत स्थूल बात है, लेकिन जितना हम सूक्ष्म में जाते हैं उतना हम मेरा विचार इस पर भी अ, आते हैं कि मेरा विचार, मेरी आइडिया, इतने सूक्ष्म तक हम हमारे अंदर वो मेपन चिपका हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि मेरा खत्म है तो नष्ट हो मोहा, अर्थात स्मृति स्वरूप हो गए। माना क्या, माना आत्मस्थिति, आत्मस्वरूप, स्मृति स्वरूप। तो जो आत्मा की अपनी स्मृति है वो आ जाएगी, वो बन जाएंगे। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर। ये देखो बाबा ने पूरी लिस्ट यहाँ पे बताई है। यह मेरी सहज को मुश्किल कर देता है। सहज मार्ग का साधन है नष्टो मोहा, अर्थात ट्रस्टिंग। इस स्मृति से स्वयं और सर्व को सहज योगी बनाओ। बाबा ने वापस पूछा, समझा? हाँ, ठीक है, आगे है जी। व्यर्थ समाप्त हो, समर्थ बनने की सहज युक्ति बताते हुए बाप दादा बोले, वैरायटी स्थानों से आते हुए इस समय सब मधुबन निवासी हो। इस समय अपने को गुजराती, पंजाबी, यूपी निवासी तो नहीं समझते। देखो ये भी बाबा एग्जाम्पल दे रहे कि कैसा देह अभिमान हमारे अंदर रहता है। हमें पता नहीं चलता ये चीज़। हम कई बार बातों बातों में भी, अच्छा आप यहाँ से हैं, अच्छा हम भी गुजराती हैं, अच्छा हम भी महाराष्ट्रियन हैं। फिर आगे कुछ और डिस्कस हो तो उसमें जात, धर्म, पोट जात सब चीज़ें आ जाती है। और हम इतने उसमें गहरे हुए जो समाज ने हमें दिया हुआ है, अगर हम इस पर थोड़ा सा देख पाए, इतना बोलने में भी वो सहज आ जाता है, इसको टाल पाए तो समझ में आएगा कि ये सारा दिया हुआ है, ये समाज ने थोपा हुआ है, ये परंपरा ने थोपा हुआ है हमारे ऊपर। और जबकि ये मैं नहीं हूँ, और वो स्मृति फिर जागृत होगी कि नहीं, ये मैं आत्मा हूँ। तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि वो तुम ये तो नहीं समझते सब,
देखो आगे वही कहा बाबा ने, सदैव अपने को परम धाम निवासी वा पाठ बजाने लिए मधुबन निवासी समझो। मधुबन निवासी समझने से नशा व खुशी रहती है। मधुबन में कितनी भी तकलीफ में हो फिर भी यहाँ रहना पसंद करते हैं। घर में भल डनलप के गद्दे हो फिर भी यहाँ अच्छा लगता है, क्योंकि मधुबन निवासी बनने से ऑटोमेटिकली सहज और निरंतर योगी बन जाते हैं। मधुबन की महिमा महिमा भी है। मधुबन और मधुबन की मुरली मशहूर है, इसीलिए मधुबन में आना सब पसंद करते हैं। तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझ कर चला। तो बाबा कहते हैं हमारी सभी की मेन पत्ता तो परम धाम है, एड्रेस, लेकिन इस इस स्थूल जगत में सभी ब्राह्मण आत्माओं का जो एड्रेस है वो मधुबन है। हम सभी मधुबन निवासी है। तो वो याद आने से भी मन सहज ही मधुबन की यादों में, फिर बाबा की यादों में जाती है। तो बाबा इसलिए कहती कि तो सहज योग की स्थिति रहेगी। मधुबन याद आने से स्थिति सदा खुश हो जाएगी। मधुबन याद आया तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हो। समर्थ संकल्प का अनुभव याद आने से समर्थ हो जाएंगे। घर नहीं जाते हो, सेवा स्थान पर जाते हो। तो ये बाबा ने कई मुरलियों में बताया कि कईयों को घर जाने के बाद जो भी घर वालों से है, जो भी पेपर आते हैं वो उसमें दिक्कत रहती है। तो इसलिए बाबा ने ये युक्ति दी थी कि आप घर पर नहीं हो, आप सेवा स्थान पर हो और वही समझो। क्यों? क्योंकि स्वयं की सेवा माना जो हम पेपर पास कर रहे हैं, हम वो हमें बनाते जाएंगे, तो हम स्वयं को पास करते हुए उन आत्माओं को भी कुछ देने के लिए वहां पे है। इसलिए बाबा कहते हैं घर में जाकर भी अगर पढ़ाई और बाप को साथी बनाने वाला सदा नशे और खुशी में अटल रहेगा। सदा बाप और सेवा इसी स्मृति में रहो तो समर्थ रहेंगे, स्थिति सदा अटल रहेगी। अच्छा, जब भी किसी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि यह क्यों आया। इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे। तो उस दिन भी हमने बात की कि समय को भी हम ध्यान में ना रखें, क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि हमारा समय जा रहा है, मतलब हमारी अभी तक वहाँ पे स्थिति नहीं है, अभी तक हमने उस पेपर को पूरा पास नहीं किया हुआ है। जिस दिन पेपर वो पूरा पास हो जाएगा, वो हमारी स्थिति बन जाएगी, तब हमें अपने आप पता चलेगा कि हम आगे बढ़ गए। तो उस तरह की सिचुएशन बाद में हमारे लिए पेपर नहीं है, वो हमारे लिए खेल होती है, क्योंकि हम आगे बढ़ गए हैं। तो फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, बाप का सुनाया हुआ सुनो। बाप ने जो दिया है वह देखो। इसी प्रैक्टिस से फुल पास होंगे। पेपर में पास होने की निशानी है आगे बढ़ना, अर्थात चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सर्व प्राप्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अच्छा, सदा बाप से मिलन मनाने वाले संकल्प, बोल और कर्म में सफलता के सितारे, सदा बाप को साथी बनाने वाले समीप सितारे, हर संकल्प से विश्व को लाइट माइट देने वाले, सदा
चमकते हुए सितारों को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, बाप दादा के सितारे के स्वरूप। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या बताया बाबा ने, सभी बताएंगे। ओके, तेजल सिस्टर बोली। ओम शांति। अश्विनी सिस्टर, मेरा एक क्विक क्वेश्चन है। जी। ये जो बिगिनिंग में बाबा ने कहा ना कि आपके जन्म के आधार ऊपर अन्य धर्म आत्माओं के जन्म की पत्रिका आधार है। हम ये तो समझते हैं कि जब भी हम सतयुग त्रेता खत्म करके बाद में जब द्वापर से आते हैं तो हम पूज्य बनते हैं, पुजारी बनते हैं, और बाकी की धर्म आत्माएं और बाकी सब आत्माएं शुरुआत होती है आने की। लेकिन ये थोड़ी जो गुह्य बात है वो एक क्लू नहीं समझ में आ रही है कि जन्म पत्री का आधार क्या है। ये सिर्फ हम जो मैं समझे इसको वही है या थोड़ा डिटेल में भी हाँ, है इसका कुछ डिटेल अंदर? है जो भी मेरा अभ्यास है, लेकिन मैं थोड़ी सा हेजिटेट कर रही थी इस चीज को बताने में। पर मैं इतना ही हिंट आपको दूंगी कि दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू द 8 आत्माएं जो बाबा अष्टरत्न ओके। कहते हैं। ओके, मैं इतना ही कहूंगी क्योंकि जो मैंने आपको ये एक हिंट भी दी कि जो ज्योतिष पत्रिकाओं में ज्योतिष जो हमारा है, ज्योतिष शास्त्र है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पहले जो ये नवग्रह की अंगूठी की बाबा बात करते हैं कई बार, तो उसमें से जो बाकी की ग्रह है उनका इफेक्ट है, राइट, हर आत्मा के ऊपर है और हर आत्मा के जन्म कुंडली उससे बनती है। इफ यू नो दिस, राइट, एग्जैक्टली। तो उन्हीं के आधार पर वो चीज बाबा ने कही है। तो ये बहुत स्पेसिफिक अष्टरत्नम के लिए बात कही हुई है बाबा ने। ओके, इसका यही है ना, मीन्स जब तक मुझे पता है तब तक ये है कि ये जो 8 रत्न है ना वो अपनी स्पीड में अपने को संपूर्ण बनाते हुए अपनी चेन में, मीन्स हम लोग भी वो 8 रत्नों के उसमें डिवाइडेड है, डिवीजन है, हम भी एग्जैक्टली, उनके सेक्शंस है। जी, तो यही है ना ऑफकोर्स है, उसका ऑफकोर्स है, तात्पर्य? ओके। ऑफकोर्स हाँ। है। देखो, पहला मेन शाखा है, उसके बाद उसके बाद एक हिरार्की आ जाती है ना, हिरार्की आ जाती है। ट्री वैसे हायरार्की, ही या बना है, हिरार्की आती है, ट्री वैसी ही बनती है, तो वंशावली भी वैसी ही बनती है। तो एक का दूसरे पर, दूसरे का तीसरे पर इफेक्ट है ही, करेक्ट राइट। करेक्ट, समझ गई। तो उसमें से जो भी चेन निकलती है तो हम 8 दादियों जो भी है 8 रत्न उसमें से जैसे जैसे 8 वो में से संपूर्ण बनते जाते बाबा हैं। ने सिर्फ 2 डिक्लेयर किए हैं, हमें बाकी के हाँ हाँ पता नहीं है। हाँ, अच्छे। तो वो जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं संपूर्णता में और अपने अपने, तो उसके ऊपर से ही हमारा भी जी, संपूर्णता और संपन्नता जल्दी आता जाता है। समझ जल्दी गए। आता ओके। जाता है। ओके, ओम शांति, जी, थैंक यू। बहुत जनों की हैंड रेज है, तो शॉर्ट शॉर्ट में सभी बोलेंगे। बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति। सिस्टर, बाबा बोलते हैं कि हमें मधुबन और परमधाम की याद करनी है। मधुबन की मूल्य याद करेंगे तो कोई भी मुश्किलें सहज ही पार होगी और बाबा भी याद आएंगे। ओम शांति।
जी, तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, बाबा ने आज बोला है कि सितारे को जब कंपेयर कर रहे थे, आकाश के सितारे को और चैतन्य सितारे को, तो बाबा ने सभी के अलग अलग स्पीड को जब देखा कि कोई तेज गति है, कोई धीमी गति है, कोई संगठित में है, कोई अलग अलग है, और तो इसका स्पीड वगैरह जब बाबा ने कह रहा था, तो इसी से बाबा ने बोलता है कि इससे हमें क्या पता लगता है, हम इस पे थोड़ा विस्तार करेंगे। हाँ जी जी करेंगे। रत्ना बहन और दीप्ति बहन आप पहले बोलिए, फिर ये पॉइंट लेते हैं। शांति दीदी। बोलिए। दीदी मेरा ये क्वेश्चन है, आपने जो नौ ग्रह का जो बताया है, तो उसके वो भी बोलते हैं ना, नौ रत्नों की अंगूठी बोलते हैं, फिर हीरा रहता है बीच में, ऐसा भी बोला जाता है ना बाबा का। तो नौ ग्रह माना जो हम बोलते हैं कि जैसे कि नौ ग्रह जो हमें, मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, राहु, ये होते हैं, या ये नौ ग्रह का ये नौ ग्रह अलग होते हैं दीदी? जी जी अश्विनी बहन इसको भी क्लियर करेंगे। दीप्ति बहन आपको कुछ बोलना है, फिर हम सभी पॉइंट जी से उसे क्लियर। दीदी और जी एक जी क्वेश्चन, दीदी प्लीज एक एक क्वेश्चन मिनट और है। एक एक और मिनट एक एक पुच्छल तारे क्लियर, किसको बोलते हैं? ओके दीदी। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। ओके दीप्ति बहन बोलिए। जी, ओम शांति। मेरा भी एक प्रश्न है एक दीदी मिनट, से कि एक हम उसको थोड़ा रुकते सा हैं। विस्तार में कहें हम कि हम हमारी रुकते स्थिति हैं, का प्रभाव। क्वेश्चन के लिए रुकते हैं। एक मिनट, हम जो पहले दो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा बात करेंगे। एक अभी जो रिलेटेड क्वेश्चन था जिनका नवग्रह का था, मैंने अभी जस्ट कहा कि अष्टरत्न जो है उनका ही यादगार है। तो अष्टरत्न प्लस बाबा ज्ञान सूर्य, तो हीरा, वही नवग्रह, वही यादगार ज्योतिष शास्त्र में आया है। इसलिए तो बाबा नवरत्नों की अंगूठी की बात करते हैं। ठीक है, और वही बाबा ने कहा ये जो आपकी सूर्य यादगार है ज्योतिष शास्त्र में, वो आया हुआ है। ठीक है, उसमें का सूर्य कौन है? स्वयं बाबा है, आत्मा का कारक। दूसरा कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा का मैंने बताया ब्रह्मा बाबा। बाकी की आप स्टडी करो। ठीक है, ठीक है रत्ना सिस्टर, आपका ही क्वेश्चन था ना? इसका था मुझे पता हाँ नहीं। दीदी, वो हाँ रत्ना। पुच्छल तारे क्यों कहते हैं, ये भी थोड़ा सा। हाँ दीदी मैं बोल रही हूँ। उछल तारा बाबा ने एक मुरली में कहा है। बाबा कहते हैं जो बार बार बाबा को हर चीज में क्या क्यों क्यों की पूछ लगाते हैं। तो ज्ञान के इस चीजों में बाबा से बात करना अलग बात है, रुझान करना अलग बात है, लेकिन हर चीज पे क्यों क्वेश्चन उठाना, जहाँ पे निश्चय बुद्धि नहीं है, जहाँ पे हर चीज पे क्यों 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 की पूछ लगाना, उसको बाबा पुछल तारा कहते हैं। तो वो भी आत्माओं का यादगार है। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओके दीदी। ओके तारा सिस्टर आपका क्या क्वेश्चन था, रिपीट करना। जी, मेरा क्वेश्चन था दीदी, मैं बोल रही थी उस समय। मेरा ये प्रश्न था दीदी से कि अगर आप ये थोड़ा सा विस्तार में समझाएं कि हमारी स्थिति का प्रभाव, हम निमित्त बनते हैं औरों का भाग्य बनाने में। इसको अगर आप थोड़ा सा विस्तार कर सकें प्लीज। थैंक यू। हम इसको सैटरडे ले सकते हैं थोड़ा बाद में, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहेगा। जी जी, कोई ज्योति सिस्टर, ये क्वेश्चन लिख के रखना आप दीप्ति सिस्टर, हाँ, क्योंकि जी हम जी क्या जी होते हैं भूल जाते हैं ना, क्वेश्चन जो तो है हाँ भूल जाते हैं, तो हम थोड़ा सा आज के आज लिखना और इसको सैटरडे के लिए पिन पॉइंट करना। जी कि तारा जी सिस्टर आपका कुछ क्वेश्चन था, फिर से रिपीट जी करना। जी दीदी, मैंने पूछा था कि सितारों का भी अलग अलग स्पीड दिखाते हैं। कंपेयर कर रहे थे बाबा चैतन्य सितारों और जो आकाश में सितारे होते हैं। फिर बाबा ने बोला कि कोई तेज लकी गति सितारे। दिखाते हैं, कोई धीमी, कोई सितारे संगठित में रहते हैं, कुछ दूर पर दिखाते हैं, कोई जगह बदलती है, कोई पुश पुश
तो ये सारी क्षमता हमारी है। तो आत्माओं की ये स्थिति पर आधार है। एक है पुरुषार्थ की स्थिति, उनके स्वभाव की, स्वरूप की स्थिति जो है। आप अगर इसको देखेंगे तो कुछ आत्माएं दिव्य संगठित रूप में रहना पसंद करती है, कोई आत्माएं अकेले रहना पसंद करती है। किसी का पुरुषार्थ सदा सदा कंसिस्टेंट परसिस्टेंट है, हमेशा एक रस है। किसी का ऊपर और नीचे है, कोई फास्ट है, कोई स्लो है। तो ये सारा जो है वो उस स्थिति के आधार पर पुरुषार्थ की और आत्मा की अपनी इन सभी अलग अलग स्थितियों का वो यादगार है। जी दीदी, लेकिन हमें कौन सा स्थिति हमें बनानी है? हमारी तो अचल अडोल वाली स्थिति बनानी है ना? जी हाल जी, देखो ये जो बनी हुई स्थिति है वो आत्मा की अपनी लेवल है। हमारा सभी का लक्ष्य जो है, जो मम्मा कहते हैं, पहले हम आत्मा है और हम परमात्मा की संतान है, तो अपने उस आत्म स्वरूप में वापस स्थित हो जाना, जो वो हमारा लक्ष्य है। देवता, मनुष्य से देवता बनना ये भी लक्ष्य है, लेकिन वो हमारी प्रारब्ध है। तो उससे भी पहले जो आता है वो ये है। ये मम्मा ने कई बार इस पर मुरलियों में कहा हुआ है। तो वहां तक पहुंचने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, आपको एक्स तक पहुंचने के लिए आप कौन सा आप किस स्पीड से जा रहे हो, कौन सा आधार लेके जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किस तरीके से जा रहे हो, वो अपना अपना पुरुषार्थ है। ओके, वो हर एक का अपना है, इसलिए हर एक के लिए श्रीमत भी अपनी है और उसी के अनुसार वो यादगार सितारों का है। इस तरीके से आप विजुअलाइज करो, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट। ठीक है, ओके शैली सिस्टर, आपका हैंड रेस है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने मुरली में बोला ना कि औरों का भाग्य बनाने के लिए हम आत्माएं निमित्त हैं, तो जैसे बहन का भी एक क्वेश्चन था, जी तो देखा जाए तो बाबा ने हम आत्माओं को ही तो निमित्त बनाया है। जो आत्माएं हम ज्ञान में चल रहे हैं, जो आत्माएं अभी तक बाबा के साथ नहीं कनेक्ट हो पाई हैं, जो ज्ञान में नहीं जा रही हैं, तो हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, हम ही आधार मूर्त पूज्य आत्माएं हैं। तो उनका भाग्य बनाने के हम ही निमित्त है। तो उसके लिए उससे पहले हमें स्वयं को अपने अंदर वो फुलफिल करना होगा, पूरी तरह से भरपूर करना होगा, तभी हम उन आत्माओं को उनका भविष्य का वर्षा दिलाने में बाबा के साथ सहयोगी बनते हैं। जैसे आज भी बाबा ने बोला ना कि मुरली में कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही हैं जो बाबा का ज्ञान उनको बताती हैं, है ना। तो मेन इसी वजह से बाबा ये बोल रहे हैं कि अब बाबा ये भी बोलते हैं अक्सर कि हम ऐसे जो विश्व की स्टेज पर हैं, हम जो करेंगे हमें देखकर दूसरी आत्माएं भी करेंगे, है ना। तो हम मान लो हमसे केवल हम मुरली सुनते हैं और जैसे सुना और दूसरों को सुना दिया, तो हमने जैसे आज बोला कि मैंने मुरली का कोई मुझे पॉइंट बताया आज बाबा की मुरली का पॉइंट ये बहुत अच्छा था, तो ऐसे ही अच्छा करके मैं दूसरों को सुना देती हूँ। और जो सुन रही है आत्मा, उसको भी वो भी सिर्फ पॉइंट को ही सुनेगी, उसके अनुभव में नहीं जाएगी। लेकिन उसके अनुभव में जाने से पहले जब मैं खुद अनुभव में जाऊंगी और उसको अपने अनुभव के आधार पर उसको उसका रहस्य बताऊंगी, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, तो वो आत्माएं उस चीज को एक्सपीरियंस करेगी। तो क्योंकि बाबा जैसे हमें बताता है तो हमें अनुभूति होती है, क्यों? क्योंकि बाबा उसमें अथॉरिटी है बाबा की। तो इसलिए दूसरों को समझाने से पहले हमें उस ज्ञान की अथॉरिटी जो है वो बनना पड़ेगा। ओम शांति। जी, थैंक यू सर। जी पूनम बहन, आपको कुछ बोलना है? जी दीदी, इसी पॉइंट को, ओम शांति, मैं इसी पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी जो इन्होंने बोला कि हमें पहले करना है। लेकिन दीदी सभी को युधिष्ठिर की कहानी पता है, जैसे कि वो बोले कि पहले नर्क से निकलने वाले थे, तो वहां पे उनको बहुत आत्माओं को सुख मिलने लगा जब वो नर्क से निकल रहे थे। तो इसी तरह बाबा ने बहुत सारी मुरलियों में ये बात क्लियर की है कि जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो तेरे बाणे सर्व का भला का मीनिंग भी यही है। उस दिन भी अपनी यही पॉइंट चल रही थी
कि जैसे जैसे हमारी चढ़ती कला होती है, तो गुरुद्वारों में जब अरदास की जाती है तो लास्ट में बोला जाता है कि चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। तो अपने आप ही जहाँ देखिए हम योग करने बैठे हैं अपने घरों में, सेवा स्थानी तो बन जाता है, तो आसपास में सबकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। तो वो वाइब्रेशन सारे फैलते हैं। तो ये उसका मीनिंग है असल में। ओम शांति। जी जी अश्विनी सिस्टर, क्या ये इस पर आप क्या बोल सकते हैं? जी करेक्ट है, दोनों भी बहनों ने जो कहा वो करेक्ट है। जी जी। तो अभी टाइम भी हो चुका है। अभी हम पोल शेयर करते, पोल का आंसर सभी देना। सभी मेन स्क्रीन पर आना और पोल का आंसर देना। क्वेश्चन पढ़ा है ना सभी ने, मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, ये मनसा ड्रिल सारे दिन में कितने बार किया? ओके। तो अश्विनी बहन, इस मुरली से आप होमवर्क देना चाहेंगे? और लास्ट में 2 मिनट योग भी करा ना, अगर पॉसिबल है। मेरा भी एक क्वेश्चन था आज की साकार मुरली का, वो जो अनुजनक और अनुराधा बोलते, क्या है उसका मीनिंग? आप अगर शॉर्ट में बता सके। हाँ जी। अनु वर्ड क्यों यूज किया है? हमारे पास टाइम कितना है? शॉर्ट में तो बहुत शॉर्ट में नहीं होगा। ओके, उसके फिर पीछे सेट उसके पीछे अगर आपको एक कहानी बोलिए। है, अगर सबको पता होगी तो राजा जनक की, तभी वो समझ में आएगा कि जनक का अनुजनक कैसे बनाना है। तो कहानी तो इतनी जल्दी नहीं पूरी हो सकेगी, इसलिए मैं चुप थी। ओके ओके, वो क्वेश्चन एक आत्मा ने पूछा ना मेरे को, तो मैंने बोला कि किसी बढ़िया बड़ी बहनों से पूछकर बता देंगे। अच्छा, ठीक है, फिर अगर हम लोग यूट्यूब पे उसका सैटरडे लेंगे, सैटरडे ले सकते हैं, तो हमें 2-3 क्वेश्चन हाँ हम वापस ठीक है। ले सकते अगर हैं। इसका कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे तो सर्च करके फिर देखते हैं, अनुजनक ऐसे करके। आपको इस तरीके का नहीं मिलेगा, यदि क्या डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे? मिलेगा आप, हाँ डायरेक्ट नहीं मिलेगा ये आंसर। ठीक है, उनको बताऊंगी फिर अदर सोर्स से कुछ मिला तो। ठीक है, थैंक यू दीदी। तो आप इस मुरली के आधार पर कुछ होमवर्क देना चाहेंगे तो देना, और 2 मिनट योग कराना, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। होमवर्क को आप जो बाबा ने ये मेरापन का जो एक लिस्ट है वो आप निकालिए। एक है बहुत ऊपर का, एक है बहुत सूक्ष्म। जैसे बाबा ने एक जगह बात की गुजराती पंजाबी, तो हम उस चिंतन में जाए क्या क्या इस तरह की चीजें हैं, और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, इसका ऑब्जर्वेशन हमेशा। जब हम 1 दिन 3 दिन 7 दिन ये चीज करेंगे तो वो हमारे अंदर आदत बनती जाएगी, अपने आप को वॉच करने की, कहाँ पे मेरापन आ रहा है। तो कल के लिए वो लिस्ट आप जरूर निकालना। ठीक है, शांति। जी, आप योग भी करा ना?
ये मुरली के बेसिस पर या आपको जो सही लगे फिर हम एंड अप करेंगे। ठीक है, तो हम अपने आप को उसी स्थिति में लेके जाते हैं, आत्मा की स्थिति में, एक चिंतन की और तौर पर कि ये आत्मा, इस शब्द का असल अर्थ क्या है, क्यों आत्मा ये शब्द कहा गया है। अगर मैं अपने आप को देखती हूँ, अपने बारे में विचार करती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि ये देह की कर्मेंद्रिया ये वास्तव में अपने आप को प्रकट करने का, एक्सप्रेस करने का केवल एक साधन है, जो मुझे किसी और से मिला हुआ है, माँ बाप से। इस देह के आधार पर हम जो भी संबंध बनाते हैं, जिनको हम अपना कहते हैं, पर वास्तव में जब ये देह छूट जाता है, वो संबंध भी छूट जाते हैं। इस देह के आधार पर जो भी पोजीशंस है, मर्तबा है, मान है, वो भी देह को छूटने के बाद चला जाता है। मैं अगर आगे बढ़ूं तो समझ में आता है कि जो सांस में ले रही हूँ वो भी मेरी अपनी नहीं है। यह सांस चल रही है, हो रही है, और मैं उससे भी अलग हूँ। तो मेरा अपना यहाँ क्या है, जो वास्तविक सत्य है, जो बाबा हमें बताते हैं, जो परमात्मा हमें बताते हैं। मैं इन सभी से अलग, इस सभी का साक्षी आत्मा हूँ। आत्मा माना अपना, मैं ही केवल अपना हूँ। और फिर आत्मा का नजदीक संबंध, जिससे वो ऊर्जा प्राप्त करता है, प्यार प्राप्त करता है, वो परमात्मा। मैं आत्मा अपनी इसी आत्म स्मृति में इस परम धाम में मन बुद्धि के द्वारा प्रवेश करती हूँ, परम धाम की याद में चली जाती हूँ। और उस परम धाम में चमकने वाली ज्ञान सूर्य परम पिता शिव बाबा को देखती हूँ, मन बुद्धि से जुड़ती हूँ। वही लाइट माइट अपने अंदर भरती हूँ। और उस स्वरूप, स्मृति स्वरूप होकर, स्मृति स्वरूप में मैं साकार दुनिया में इस साकार देह हूँ।
शांति।